वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का ब्लॉग हम शूट कर रहे हैं, शाम की रूटीन दिखा रहे हैं। वही रूटीन वगैरह ब्लॉग में चलते रहते हैं। ये मैंने तोरियां कट की हुई हैं, ये वही तोरियां हैं। देखें, कुछ पक्की हैं कुछ कच्ची हैं, जो हमने बकरियों के तो सब्जी में से हम निकालते हैं। तो गाइस इसे क्या कहते हैं, ये मेहमान आए थे, ये मेरी बेटियों ने, ये देखें गिलास यहीं डब्बा यूँ ही खुला हुआ है, 2 गिलास इसके अंदर है, बाकी ये पड़ा हुआ। जिस दिन हमारी ज़िंदगी में से बर्तन निकल गए ना धोने वाले, यकीन करें बहुत से काम से हम ना सफल हो जाएंगे। हाथ घस गए हैं यार, धो धो के बर्तन, लेकिन बर्तन ऐसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। छोटे बच्चे हैं, आते हैं, यकीन करें एक गिलास उठाया तो पिया पानी और गिरा गए, एक प्याली उठाई खाना खाया गिरा गए। मैंने इतनी दफ़ा इनको जिम्मेदारी दी है, बाज़ दफ़ा ये बहुत जल्दी कर लेते हैं कि बाबा जो बर्तन खाओ अपने बर्तन को खुद धो के रखो। 2-3 दिन तो बिल्कुल सही चलेंगे, 2-3 दिन बाद ये फिर वही हालात हो जाते हैं। मैं थक गई हूँ, कब ये छुट्टियाँ ख़त्म होगी। यकीन करें ये सर पक गया है मेरा तो इनसे बोल बोल के। पहले मुझे ये थी कब छुट्टियाँ होंगी, बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, इजीली आराम से सोया करेंगे, नींद पूरी करेंगे, लेकिन वही छोटे बच्चे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी रीज़न ये थी कि इनकी जल्दी छुट्टियाँ हो जाएँ कि गर्मी बहुत है, सिंध में बहुत गर्मी है, बच्चे बीमार हो रहे थे। मैंने कहा टीचर्स का क्या है, वो तो उनके इम्यून सिस्टम इतना तेज़ होता है, जवान होते हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं गर्मी, बच्चे लेकिन नाजुक होते हैं, उनको गर्मी जल्दी लग जाती है। अगर ये गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, अब ये छुट्टियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यकीन करें आप कि कब ये गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हों और कब ये जाएं। सोना तो वो नसीब में है ही नहीं ना, जो हम कहते हैं लंबे सोएंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान माशाल्लाह से ऐसे हैं। अगर हम छुट्टियाँ बच्चों की इंजॉय करने लग जाए ना, सोने लग जाएँ, तो 7:30 ये प्रॉपर गैस ले जाते हैं, ख़त्म। और फिर गैस आती है 12:30, तो नाश्ता बंदा कहाँ से करे। जिन हमें ठहरे पेंडू लोग, बेटा थोड़ा सा आगे करो, हम ठहरे ज़रा पेंडू लोग तो आपको पता है जम के नाश्ता करते हैं, और सुबह उन्हें नाश्ता चाहिए। नमाज के बाद यहाँ पे देहात में कोई भी सोता नहीं है, सबको पता है कि फजर की नमाज के फ़ौरन बाद ही लोग नाश्तों पे जुट जाते हैं। तो हमारे हुक्मरानों ने ना हमें सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि 7:30 वो बिल्कुल गैस ख़त्म कर देते हैं और गैस आती है 12 बजे। उस वक्त तो गाँव देहात में दोपहर के खाने की तैयारियाँ हो रही होती हैं, लिहाजा हमारे नसीब में ना सोना पॉसिबल नहीं। एक औरत में कितनी जिम्मेदारियां देती, जब वो बेटी होती है तो उसने मेके का घर संभालना होता है, सारे काम करने होते हैं मेके में। कोई खुश नसीब बेटियां होती होंगी जिन्हें आराम मिलता होगा, तो मैं तो सोचती हूँ खास तौर पे सबसे बड़ी बेटी वो तो लाजमी चक्की में पिसती है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तो अम्मी को जोड़ों का दर्द था, तो मैंने भी 10 साल की उम्र में काम संभाल लिया था। अच्छा, वो मेके में सारा काम करती है, मेके में आने के बाद ससुरालियों का सारा काम करती है, ससुराल में आती है बेचारी, वहाँ चक्की में पिसती है, सारा ससुरालियों का काम करती है। ससुरालियों के काम करने में जब उसके अपने बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो कहती है चलो इन्होंने अलग कर दिया तो कुछ हराम लेंगे। माशाल्लाह से इसके पास बच्चों का इतना ढेर लग जाता है। आज के दौर में तो 2 बच्चे ही बहुत है, हमारे पास तो माशाल्लाह 5 है। तो इतना ढेर वो हो जाती हैं बच्चों में मगन कि उनके अपने बच्चे हो जाते हैं सताने और रखाने के लिए। औरत बेचारी कहाँ जाए। अभी हम इन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, बच्चियों की शादी करनी है, तो इतने में जो बेटा होता है, मेरे पास तो एक ही बेटा, उसकी बीवी आ जाएगी। हमारे अपने सुख के दिन कहाँ हैं, पॉसिबल ही नहीं। औरत हर जगह भाई कुर्बानी देती ही देती है। औरत का काम क्या है, औरत का काम है गेहूं की तरह चक्की में पिसना ही पिसना। तो गाइस पीस रहे हैं तो क्या करें, अब करना तो पड़ता है। सो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइस यहाँ पे मैं ब्रेक लूँगी, क्योंकि अभी मेरा ना सालन का शोर हो जाएगा, ये मसाले का शोर हो जाएगा, फिर आप लोगों ने कहना कि आपकी शोर बहुत आ रहा है, फिर आप देखते नहीं हो। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सो गाइस जैसा आपको पता है कि गांव का माहौल है, गांव के माहौल में हमारी छत के ऊपर ही आदमी चढ़ गया, उन्होंने कहा कि पर्दा कर लो, हमने ना वो प्लेटें वगैरह साफ़ कर लिया। तो गाइस यहाँ पे हमारी पक के वाली है, तो वो तो बिल्कुल आगे है, काली तोरियाँ बिल्कुल तैयार, ये देखिए हमारी। और यहाँ पे मैंने गाइस आटा भी गूंद के रख दिया, ये देखिए जहाँ गूंद के आटा। गाइस अच्छा बड़ी थी ना बेटा, उधर से पकड़ ली। तो गाइस हमारी काली तोरियाँ भी तैयार हो गई, और इनके पापा ने ऑर्डर दे दिया, फ़ोन कर दिया, खाने का टाइम है। गांव में 2 आदमी आए हैं, इनका खाना बनाओ। मैं कहा नौकर की तो नखरा की, मैं कहा हाजिर साईं हाजिर। तो यहाँ पे मैं लगाने लगी गरम मसाला, इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे दी है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब एक साइड पे मैं रोटियाँ बेलती जाऊँगी। मेरी बेटी छिंटा लगी रोटी, शाम के टाइम कोई खाता है छिंटा लगी रोटी, लेकिन इन मेहमानों को छिंटा लगी रोटी देने इनके पापा ने बोला है गाइस। तो गाइस अभी मैं चढ़ाती हूँ, यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया हुआ है, यहाँ पे मैं पकड़ती हूँ बेलन की तरह। गाइस आहिस्ता आहिस्ता बोल रही हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ये बड़ा बेलन का है,
सो गाइस ये आ गया हमारा बेलन रुमाल को। सो गाइस ये रुमाल से साफ कर लेते हैं। अब मैं रोटियाँ बेलती जाऊँगी और मेरी बेटी रोटी पकाती जाएगी। तो गाइस सारे बर्तन वगैरह ये सब हमने भी दिखा, ये समेटने हैं सारे। तो गाइस अभी मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगी क्योंकि छत पे पता नहीं कितनी देर लगाएगी। ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग है। होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ रहा है प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में नए जज्बे, नई उमंग, नई लगन, नए दिन के आगाज़ के साथ। हमने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा, अपनी बहन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।